रिसीविंग आरआई द्वारा, पटवारी द्वारा सारी रिसीविंग मेरे पास है। बस रिसीविंग ले लेते हैं, बोलते हैं हम काम हो जाएगा, लेकिन बस किसी के द्वारा पैसे की बात करते हैं कि यार पैसा हो तो बताइए, अगर भाई पैसा ऊपर तक देना पड़ता है, पैसे नहीं दोगे तो मैं काम कैसे करूंगा। मतलब ऐसा कौन बोलता है? आरआई साहब बोलते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचारियों के लिए अवैध कमाई का सुनहरा अवसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज में त्रिपाठी के साथ। इस खबर की प्रस्तुतकर्ता हैं मंगलम विवाहघर, नई गढ़ी, देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है, संपर्क करें 7828491348 पर। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मऊगंज जिला में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचारियों ने अपना आर्थिक हित और योजना के नाम पर भी अवैध कमाई का जरिया बना लिया गया। यह हम नहीं कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे एक पीड़ित किसान ने बताया कि नक्शा सुधार करने के लिए हल्का में पदस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल पहाड़ी हंसराज सिंह पटेल के द्वारा खुलेआम पैसे की मांग की जा रही है। पीड़ित किसान बीते कई माह से लगातार राजस्व विभाग में बैठे हुए प्रशासनिक जिम्मेदारों के कार्यालयों का चक्कर काट रहा है। पीड़ित किसान के अनुसार कई बार जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में भी आवेदन दिया, लेकिन कलेक्टर द्वारा 7 दिवस के अंदर संबंधित कार्य को करने पीड़ित के आवेदन पर टिप्पणी भी लगाई गई। उसके बावजूद भी राजस्व निरीक्षक मंडल पहाड़ी हंसराज सिंह पटेल को कलेक्टर का आदेश भी मायने नहीं रखता। आपको बता दें कि बीते एक वर्ष में कलेक्टर की जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय के बताए अनुसार लगभग 1500 शिकायती आवेदन पहुंचे हैं, लेकिन उन शिकायती आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के पास नहीं है। जन सुनवाई में पहुंचे शिकायत आवेदन आखिर कहां जाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसके पीछे की वजह क्या है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि आखिर इस जन सुनवाई का औचित्य क्या है। क्या मुख्यमंत्री के आदेश पर चल रही जन सुनवाई मऊगंज जिला में मात्र दिखावा है? आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित किसान के साथ। राजस्व महाअभियान की वास्तविक स्थिति क्या है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? संगम लाल तिवारी। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ग्राम गंजमा से, ग्राम चुरगमा और पंचायत गंजमा से। पंचायत गंजमा से। यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय किस लिए है, क्या मामला है? सर, मेरा एक नक्शा तरमीम का संशोधन चल रहा है। पूर्व में पटवारी थे टेडी सिंह थे, हंसराज आरआई। तो मेरे जमीन का जो मेरी रजिस्ट्री कराई हुई जमीन थी, उसका नक्शा तरमीम कहीं और कर दिया गया। उसके संशोधन के लिए मैंने एसडीएम कार्यालय में 2 वर्ष हो गया। 19/12/2023 में मैंने आवेदन किया था। उस समय तत्कालीन एसडीएम कौन थे वहाँ के? उसमें तत्कालीन तो एक सिंह थे। कि सिंह के बाद में राजेश मेहता जी आए थे। उनके संबंध में बहुत दिन तक मैं तहसील गया जी, और उनसे कई बार निवेदन किया, आवेदन दिया। कलेक्टर कार्यालय में भी आके मैं आवेदन दिया, और कलेक्टर साहब भी ने मेरे को 3/9/12 को इन्होंने भी रिसीविंग किया था और बोले कि इसमें कार्रवाई होगी। क्या लिखा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने लिखा तहसीलदार को इसमें जांच करके 7 दिवस के अंदर तत्काल कार्रवाई करें। 3/9/12 को 3/9 जी। और आज तक मेरा उसमें जा करके और गलत लोगों से मिलके ऐसे चले गए, लेकिन मौके पर गए नहीं और पैसे की हमेशा मांग करते गए, बार बार सूचना काटते गए, बार बार रिसीविंग आरआई द्वारा, पटवारी द्वारा सारी रिसीविंग मेरे पास है। बस रिसीविंग ले लेते हैं, बोलते हैं हम काम हो जाएगा, लेकिन बस किसी के द्वारा पैसे की बात करते हैं कि यार पैसा हो तो बताइए, अगर भाई पैसा ऊपर तक देना पड़ता है, पैसे नहीं दोगे तो मैं काम कैसे करूंगा। मतलब ऐसा कौन बोलता है? आरआई साहब बोलते हैं। और उसी पूरे गाँव में रहते हैं, अपना छान घोट करते रहते हैं। राजस्व महाअभियान कल सरकार द्वारा चलाया गया जी। प्रमाण के 1, फिर 2, फिर 3, कितना निराकरण हुआ? मैं तो मानता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब का जो अभियान आता है, बोलते हैं कि राजस्व अभियान चल रहा है, तो लोग खुश होते हैं, किसान लोग खुश होते हैं कि राजस्व अभियान आया है तो किसानों का काम होगा। लेकिन कहीं पंचायत में कोई आरआई पटवारी नहीं बैठते हैं, वैसे घूम के, क्योंकि उनका कोई रहता नहीं कि मैं कहाँ निश्चित उनका समय रहता नहीं है। और सब लोगों से बगैर पैसा का कोई काम नहीं हुआ, चाहे राजस्व अभियान हो चाहे महाअभियान हो। इस राजस्व अभियान का आज तक कोई लाभ हम किसानों को नहीं मिला। आज तक तो हमारे ग्राम चुरगमा में नक्शा ही नहीं है। कई ऐसे 10-12 गाँव है जिसका नक्शा ही कंप्यूटर में अपलोड नहीं है। तो जब नक्शा ही अपलोड नहीं है तो क्या उसका नक्शा तरमीम होगा? क्या होगा? कुछ ही नहीं है। तहसील में जाओ, आवेदन दे दो, आवेदन पड़े हैं वहीं पर, कोई मतलब ही नहीं है। तो राजस्व अभियान तो सोचते हैं कि राजस्व अभियान माने कुछ नहीं है, बस तो उनको पैसा लूट का अड्डा है, पटवारियों का, बस आरआईओं का, बस पैसा चाहिए। पैसा बगैर कोई काम नहीं होगा। तो महाअभियान एक पैसा लेने का एक उनका माध्यम है, बहुत भयंकर माध्यम उस समय पर बन जाता है उनका, क्योंकि उस समय पर उनका टारगेट आता है कि इतना जल्दी मैं
कलेक्टर ने तहसीलदार को लिखा था। जी, तहसीलदार को लिखा था और आज तक उनको ऊपर नोटिस भी कटी थी, लेकिन उसका कोई अमल नहीं हुआ। वो एकदम बिंदास जी रहे हैं, बढ़िया अपना छानते घोलते हैं। उनको बस 5 कलेक्टर कार्यालय कितनी बार आ चुके इस संबंध में? कलेक्टर वाले में 10-10 चक्कर आ गए। आज फिर आए हैं, मैंने फिर साहब को आवेदन जितने में चिट्ठी हमको मिली हुई है, जितनी मेरी रिसीविंग हुई है, सबको लेकर के मैं कलेक्टर महोदय से मिलने आया हूँ। अगर ये मेरा ये काम नहीं होता है सर, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं सीधे अनशन में बैठूं, क्या करूं? अब पटवारी लोग काम ही नहीं कर रहे, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, बताइए। पटवारी साहब कहते हैं राई साहब करेंगे, राई साहब कहते हैं कि भैया चलो करेंगे, वैसी बात होती है। समीक्षा बैठक तो कलेक्टर साहब ले रहे हैं कि क्या कैसा अभी हुआ? अब मेरी सीएम हेल्पलाइन चल रही थी, कलेक्टर महोदय के उसमें स्तर में L4 में आ गई थी, लेकिन मेरे को 4 लोगों से दबाव बनाकर और आई साहब ने बोला आप सीएम हेल्पलाइन कटवा दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। उन्हें सीएम हेल्पलाइन कटवा दिया, फिर मैंने उन्होंने काम नहीं किया, फिर मैं सीएम हेल्पलाइन किया हूँ, फिर दबाव बनाते हैं सीएम करवा दीजिए आप। तो पैसे की मांग आपसे की जा रही है? पैसे की मांग बराबर किए हैं, बोले 20,000 रुपए आपको दोगे तो आपको 1 मिनट में कर दूंगा। क्या नाम है आरआई का? आरआई का हंसराज सिंह पटेल लिखते हैं। हंसराज सिंह पटेल काफी दिन से वहीं पर हैं, अपने पदस्थ हैं, पूरे घूम घाम के बस पैसे मिल जाए तो बस सोचे रहे। मैं भी बोला पैसे नहीं दूंगा, चाहे साल नहीं 5 साल लग जाए, पैसे नहीं देना मेरे को। इसीलिए कलेक्टर साहब फिर मिलने आया हूँ कि महोदय पैसा मेरे पास नहीं है, मेरा काम कब तक होगा अभी पूछने आया हूँ आज। ठीक।